एमपीज कह लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? अभी भी सवाल वही आ रहे हैं, बातें वही आ रही हैं। अब अभी भले बिरला जी पूरी प्रोसेस के बीच में नहीं आए, बट आना तो है, तो अब कैसे काम करेंगे? मतलब आप समझिए, मेरा मूल प्रश्न एक लाइन में समझें तो ये सदन के अंदर का जो अविश्वास है वो विश्वास में कैसे बदलेगा? राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, ये बीजेपी आरएसएस जो 40 पार्टी लेके आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी साहब तो पार्लियामेंट हाउस आना ही बंद हो गया। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो पार्लियामेंट हाउस में नहीं आ रहे। कितने दिन भागेंगे? आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हुआ है। दूसरी बात, आप देखिए, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। पुणे में पेट्रोल डीजल गैस की लाइन लगे हुए 6-6 किलोमीटर, पूरी तरह से बवाल हो गया पूरा इंडिया में। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ बहुत बड़े मायने में इशू चल रहे हैं। दूसरी बात, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हुआ। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ओम बिरला के बारे में, अगर संविधान के आर्टिकल 325 के अनुसार इन लोगों ने अविश्वास ठराव पारित करना, लोगों को डराना, धमकाना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, राखी जी, लेकिन ओम बिरला जी पार्लियामेंट हाउस में नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का 7-8 एमपीज को सस्पेंड किया है, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। डेप्यूटी स्पीकर को भी ये लोग अलॉटमेंट नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी को डरे हुए हैं, पूरी तरह से डर के इनका करनी और कतनी सब मालूम हुआ है। हमारे पास पूरा स्टीन फाइल हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, जो गैस अभी ईरान के ऊपर अटैक किया है। ईरान इंडिया के साथ इतना अच्छा डील था हमारे साथ। पाकिस्तान भारत के साथ फाइट होते समय भारत के साथ वो सपोर्ट और बैकिंग करते थे ईरान। नरेंद्र मोदी जी ने इसराइल और अमेरिका के चक्कर में आके अमेरिका के नाम नरेंद्र काम सरेंडर चालू हुआ है। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान बड़े मायने में परेशान है। अभी गैस का भी यही, अगर ईरान का युद्ध ऐसे ही चला या अमेरिका इसराइल के चला तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल आने वाले। कल ही मैंने न्यूज पढ़ा था, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल वजह से स्कूल 5 स्टार होटल सब बंद हो गए हैं। वही हाल इन भारत में, हिंदुस्तान में आने वाले। इसका पूरा श्रेय आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को नेशनल चैनल के माध्यम से मैं गिनती करना चाहता हूँ, राखी जी, जल्द से जल्द अमेरिका इसराइल के साथ बातचीत चालू करके ईरान के साथ सेटलमेंट करके ये रुकना चाहिए। ये देश के लिए नुकसान है, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात, आज जो ओम बिरला के इन्होंने डराना धमकाना, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े लॉयर के साथ हमारा बातचीत हुआ है। ये डिप्टी स्पीकर भी नहीं कर रहे। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में आके बात नहीं कर रहे। चुने हुए जो महिला है एमपी, उनको उनसे डर लगता है बोल के नरेंद्र मोदी जी भाग रहे। यही ओम बिरला पक्षपात कर रहे, हमेशा पक्षपात कर रहे। जब से ओम बिरला जी बैठे हैं, हमेशा करनी और कतनी इनका, दाऊद इब्राहिम के साथ भी ओम बिरला का संबंध है। उनका गाड़ी में आज भी ओम बिरला घूमते हैं, पूरा सबूत फाइल हमारे पास है। ओम बिरला एक क्रिमिनल आदमी, यहाँ ओम बिरला जस्टिस नहीं है। उन्होंने कोई भी दबाव प्रेशर से किया तो सुप्रीम कोर्ट न्याय देवते के ऊपर भरोसा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान पे भरोसा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के हमको न्याय मिलने का अपेक्षा है। ओम बिरला उस चेयर पे बैठने के लिए 1 मिनट भी लायक नहीं है। ठीक है देश के शिवानंद जी। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, इतना ही दम है, आके बात कीजिए ना। बात डिस्कस से निर्णय होगा ना। अरे डिस्कस कीजिए ना, आ जाइए ना। अपोजिशन की बात आप सुनिए ना, उसके बाद देश के प्रधान बारे भाग के कहां भागेंगे? कहीं ना कहीं शिवानंद जी, इसका सोल्यूशन निकलना जरूरी है। एक पॉइंट तो क्लियर किया आपने कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से क्या चीजें आएंगी, वो कितने लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये तो एक सेकेंडरी हुआ। लेकिन सर सदन के अंदर तो देखिए, जब तक सदन है बहुत सारे मुद्दे हैं, तब तक उसको चलाना है, अपनी बातों को रखना है।
ये मैं बार बार उसी चीज पे आ रही हूँ कि ये जो अविश्वास है जब तक ये राखी अच्छा जी नहीं है। जब तक राखी जी नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में आके बातचीत नहीं करने देते, एलओपी हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, जितना अपोजिशन को आप लोग कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी कितना भागने वाले भागने दो, उनका पूरा फाइल हमारे पास है, हम छोड़ेंगे नहीं। इसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। देश के पंतप्रधान, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ठीक इस है। तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश हिंदुस्तान गिरवी रखा है, अपने माँ को गिरवी रखा है, उन्होंने पूरा देश के साथ गद्दारी किया है। नरेंद्र मोदी किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, अपोजिशन को इतना ही दम है, सबको साथ बैठ के मीटिंग ले लो ना। ठीक है शिवानंद जी, चलिए मैं वापस देश के आऊंगी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है। एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, स्टालिन जी, ममता बनर्जी, सबको विश्वास में लेके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जयशंकर जी, ये सब मिलके एक मीटिंग करना चाहिए। अजीत डोभाल को भी लीजिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं नरेंद्र मोदी सर को, आने वाले दिन अगर ऐसा ही चला तो जैसा कोविड के टाइम लोग मर रहे थे, नरेंद्र मोदी ताली बजा रहे थे, बर्तन बजा रहे थे, नरेंद्र मोदी के पास आज भी अपने पास 1.5 मंथ का ही अपने पास स्टोरेज है। स्टोरेज नहीं है हमारे पास, सब भूखमारी होगा। इसका पूरा श्रेय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी जिम्मेदार है। इसको कोई ना कोई डिसीजन लेके ये जो चल ठीक रहा है शिवानंद जी, मैं रोकूंगी, वापस आती हूँ। ठीक है अमित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल राखी जी। चलिए अमित जी, अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हुआ। मुझे तो आज सत्ता पक्ष का जोश जो है इस मामले को लेकर बहुत दिखता है। विपक्ष थोड़ा सा ऐसी स्थिति में है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने अधिकार हैं लड़ाई लड़ने के, लेकिन इन सब चीजों में ना बहुत सारी चीजें ऐसी देश में हो रही हैं जो पीछे छूटती चली जा रही हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता से बात करने की जरूरत है, पर न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो ये भी हो गया है कि ये विश्वास कभी पैदा होगा भी या नहीं होगा पक्ष विपक्ष का या सदन के अंदर का, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रक्रिया थी, एक बहुत बड़ा सवाल था। राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे, बहुत समय से मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए आपके साथ जुड़ नहीं पाया। बहुत समय के बाद जुड़ा। देखिए, आज जो चर्चा चल रही है, आपने कहा देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्या ये प्रस्ताव इस समय आना चाहिए था? क्या इस पे ये बहुत ज्यादा जरूरी था? नहीं था। देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और जब मुझे तो हंसी आ रही थी जब पिछली बार शिवानंद जी से चर्चा हो रही थी, तो शायद ये राज्यसभा जाने वाले थे, उसके बाद शायद ये जा नहीं पाए, तो अभी तक यहीं पे अटके हुए हैं। अभी जब ये बोल रहे थे कि अब देश के सामने समस्याएं हैं, तभी IEA जो इंटरनेशनल कमेटी है जो आने वाले जो इसमें अप्रैल या जून में मैं 100% रहूंगा भाई। आपको चाय पानी बुलाऊंगा सर, आप चिंता ना करें। पहला आपका देखिए, आप लोगों ने CBI ED इनकम टैक्स लोगों को डराना धमकाना बंद कीजिए। ठीक है, मैं अपनी बात को, अगर इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी, आप बैलेट पेपर पे वोटिंग लीजिए सर। ठीक है शिवानंद जी, मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूँ। आपका हेल्थ जल्दी अच्छा हो जाए, यही भगवान को प्रार्थना करता हूँ। जब ठीक हो जाइए, मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए बात